ट्रांसमिशन की बिना पॉलिटिकल प्रेफरेंस नहीं होगी। Therefore, this is a challenge. Next. Sanitation. आप लेडीज के बारे में बोलना ही नहीं चाहूंगा मैं, इवन जेंट्स को मेल्स को भी आई थिंक माइल्स तक जाना पड़ेगा टॉयलेट ढूंढने के लिए मुंबई में। इसीलिए आपको जगह जगह पे पानी मिलेंगे जो यूरिनेटेड होते हैं। लेडीज को तो मिलेगा वो सवाल ही नहीं, और है भी टॉयलेट इतने गंदे हैं लेडीज का। तो यू हैव टू हैव मोर मोबाइल एंड फिक्स्ड टॉयलेट्स। आप कहीं भी जाइए सिटीज में, आपको टॉयलेट हर आधे किलोमीटर में 1 किलोमीटर मिल जाएगी। हमारे कोई प्रोविजन नहीं है। वी मस्ट इंक्लूड दैट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। टाइमली डिपॉजिट एंड कलेक्शन ऑफ वेस्ट, थोड़ा एफर्ट हो रहा है अभी, लेकिन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं। इंडिपेंडेंट क्वालिटी ऑडिट, हम प्रोजेक्ट दे देते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी ऑडिट के लिए हमने कोई मैकेनिज्म नहीं तैयार किया हुआ, और इन हाउस है जो करप्ट है थोड़ा बहुत। रेगुलर ऑडिट एंड रिपेयर फॉर ड्रेनेज सिस्टम। आई थिंक हमारा पानी का सिस्टम कोई बोलता है कि करीबन 150 साल पहले पुराना है, उसके 150 साल तक उसके बाद में भी रिपेयर वगैरह थोड़ा बहुत करते रहे, लेकिन उसकी कोई डिटेल ऑडिट की कमी नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? एक दिन गलत हो जाएगा। Other civic amenities are here. Next. Building accountability should be one of the major factors of any vision, because without accountability you cannot deliver, and that is very important in any जब आप कोई भी विजन बनाएंगे, कोई भी आप प्लानिंग करेंगे, उसमें accountability कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, वो that is very important. That's why Lok Sabha is suggesting few things. A, build accountability through project management contracts. मतलब प्रोजेक्ट जो आप लेते हैं, सिमिलरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मैं प्राइवेट सेक्टर से आया हूँ, हम ऐसे ही करते हैं। हमने बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किए हैं, लेकिन हमने साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी अपन किया, और ही वाज रिस्पांसिबल। नहीं तो वो नॉट ओनली ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, लॉस पेनल्टी लगेगी, लिक्विडेटेड डैमेजेस लगेंगे अगर वो ठीक से क्वालिटी और टाइम पे डिलीवरी नहीं करवाना है प्रोजेक्ट से। Therefore, it is very important. That's why all the major cities are able to deliver on time, in cost, and with quality. Next, audit of infrastructure development. Basically, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी है ऑडिट होना चाहिए, और पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ ट्रबल हो रही है। अभी पता सुना था कि कहीं पर कोई क्रैक आ गया, बहुत दिनों बाद मालूम पड़ा कि गिरने वाला है, और वो रिपेयर चल रहा है। I don't remember exactly. एक अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई थी। And this is very important. Last one. अगर आपको विजन हमारा लोक सभा जो विजन लेकर आ रही है उसमें this is one of the important factors. Then implement recommendation of Nagar Raj Bill, GNRM and ARC. ARC is Administrative Reform Commission. Nagar Raj Bill is about community participation. GNRM is about various other reforms, and ARC has got 3 fundamental things. One is directly elected mayor for the cities like Mumbai, and metropolitan planning committees is integrated plan mechanism. Unless you implement them, whatever plan you make or whatever vision you make, you cannot implement it. Social security. सोशल सिक्योरिटी का मतलब जनरली लोगों को ये माना जाता है कि गवर्नमेंट को पेंशन देगी या पैसा देगी। We do not believe in that. What is, if you are secured for your medical, if you are secured for your education, and if you are secured for employment, I think to large extent social security is provided. And that is where social security कैसे करेगी? What is the vision of Lok Sabha? That there should be a clear notice code and all that for managing the schools and the hospitals and the primary health centers. Every ward has a primary health center in Mumbai. Have you heard of it? Have you gone ever any time? You end up going to the private doctor. When the primary health center is created for you, why you don't go? Because they are never open on time. Doctors are not there, supplies are not there. These are to be maintained out of your taxes.
टैक्सेस से उसको सैलरी मिलती है, आपके टैक्सेस से सप्लाई आनी चाहिए वहां पर, लेकिन कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंबई में ठीक से नहीं चलता। अगर ये सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ठीक से चलने लगे, आई थिंक यू विल फील सिक्योर, बिकॉज प्राइवेट डॉक्टर तो कुछ भी कर लेता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज सपोज्ड टू प्रोवाइड यू फ्री हेल्थ सर्विस, and that is not, primary health center is not only for poor, primary health center is for all citizens, and this is very important. Similarly, schools, mostly municipal schools तो बंद होते जा रहे हैं, आपने देखा होगा। जानबूझ के किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि दो कारण, टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तनख्वाह लेते हैं, प्राइवेट ट्यूशन करते हैं। दूसरा, प्राइवेट जो स्कूल है उनका प्रेशर है कि गवर्नमेंट स्कूल में करो ताकि हमारा बिजनेस बढ़े। These are the challenges. We cannot. This is a social security issue. Why my municipal school cannot function in the same fashion as private school? And there are mechanisms. बहुत सिंपल mechanisms है, वो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए विजन चाहिए। Raise citizen awareness about social security. This is very important. 90% people when I meet in Mumbai, generally they are not even aware of that the primary health center is meant for them, because there is no awareness. Primary health center people feel is meant for some few people here and there, or for pulse polio. Primary health center is meant for all of us. We should be able to go there, and doctor should be there to attend for a small जुकाम जो सर्दी जुकाम हो जाता है उसके लिए। मेजर डिजीज है, डेफिनेटली he will refer to the bigger hospital. Expand Aadhaar enrollment. आपका 100% आधार एनरोलमेंट, हर एक को अपना सिटीजन कार्ड मिलना चाहिए ताकि आप ये सर्विसेज आइडेंटिफाई लोगों को क्लियरली दे सकें। सिटीजन पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिटीजन पार्टिसिपेशन में के कारण ही आप अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं। The more citizens participate, the more accountability is likely to be developed. Next. World over, चाहे आप अमेरिका जाइए, चाहे आप यूरोप जाइए, चाहे आप जापान जाइए, world over there is a norm called, or there is a word called community policing. Without community, recently काफी पुलिस महकमे से आवाज हुई है कि we lack human intelligence. We lack human intelligence. Police does not get human intelligence. Why? Only policeman is supposed to provide human intelligence? No. Every citizen is a policeman. But there has to be some kind of structure or some kind of awareness that this is what a citizen can do. Therefore, it is called community policing. How in villages, Gram Sabha also acts as a community policing platform and coordinates with police. In cities, there is no mechanism. In Mumbai, there is no mechanism. And therefore, we need to go back to these roots, that we need to create communities in Mumbai to do community policing. There is an informal arrangement happening to some extent in some areas like Walla committees. So that's an informal arrangement. We need to go for a formal arrangement in Mumbai for community policing to stop. आप stop terrorism नहीं कर पाएंगे, criminals को stop नहीं कर पाएंगे, आप पर minimize कर सकते हैं, आप काफी हद तक reduce कर सकते हैं, human intelligence को improve कर सकते हैं, which is very important. अगर कम्युनिटी पुलिसिंग आपकी होती है और आपका कम्युनिटी बन जाती है, जो हम लोगों ने वार्ड एरिया सभा वगैरह कहा है, तो आपका वहां पर रहने वालों का सबका पता, नया जो आ रहा है उसका पता, जो वहां से चला गया उसका पता, आप पुलिस को दे सकते हैं। तो देयर मस्ट बी ए फॉर्मल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। If you are part of a political party or if you are supported by a political
party, or if you are patronized by a political party, you can do anything. Everything is tolerated in India and Mumbai. There should be zero tolerance to any kind of breaking of rule or law. Unless you do that, that is very important, because आप allow कर रहे हैं, इसलिए लोगों में fear, जो community law को respect करना चाहिए, वो fear नहीं करते. Our society should be built in such a manner that the law should be respected, not feared. But the way in which we have designed our law, legal system and our policing system, forget about respecting, we don't even fear them. Just because we have a political preference. We can influence the policing. We can interfere in the crime investigation. Therefore, we have to come back to a situation, bring back the whole city into a situation where law is respected. And there are mechanisms. This is a part of the vision of Lok Sabha. Next. As I told, look, a part of the vision should be to have a local adhikari for Mumbai city. And this document has 3 suggestions, apart from many other suggestions. 1, Lokpal at a center, union level. Lokayukta in states and Lokadhikari in the districts and the cities. Lokadhikari, and all will be, we were asked to attend the Parliamentary Standing Committee. Parliamentary Standing Committee में हमने presentation दिया है. More or less looks like Lokayukta, Lokadhikari will be part of it. And therefore, लोकाधिकारी आने से जो सिटी लेवल का करप्शन है, the high level करप्शन सिटी लेवल का, जो आप देखते हैं आदत स्लैब हो गया, आदत तो वेल स्टेट सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर बीएमसी में बहुत सारा करप्शन है, उस पर अंकुश लग सकता है, कुछ और लोकाधिकारी भी उसी प्रोसेस से अपॉइंट होगा, जो प्रोसेस से लोकायुक्त और लोकपाल अपॉइंट होगा. Local courts. This bill has already been passed in 2008. Local courts bill provision बोलता है कि every 1 lakh population in a urban area like Mumbai will have a local court, जिसमें 1 साल तक की जो punishment है वो सारे केसेस वहाँ पर खत्म किए जाए. Without any procedures, very simple procedures, without even employing lawyers and all. And that law has already been enacted by Parliament. It is getting implemented, and we must push for it. So, local adhikari, local courts, and the police reforms together will take care of these things. Law will be respected, not feared. Corruption will be checked, and that will improve the governance. So, जो भी आप vision और plan करेंगे, that this should be part of the entire process. Improving quality of life. Without clean air, without clean water, and without open spaces, particularly in a congested area, cities like Mumbai, you cannot live healthy life. I always tell my colleagues and my friends that I am suffering not because of anything. I am paying extra tax because every time I feel sick, when I go to doctor, that is my extra tax. If I had clean air, clean water and clean open spaces, मैं उतना कम बीमार पड़ूंगा, मेरा उतना टैक्स बच जाएगा. This is very important. Therefore, creation and maintenance of public parks in every ward. This is the vision of Lok Sabha. Every ward. Ward means not administrative ward. 24 wards की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 227 wards की बात कर रहा हूँ. 227 wards will have a park, and if they don't have and the space is not there, BMC will buy the land to create parks.